Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the structure given in column 1 with the type of isomerism they represent given in column 2. हमारे पास यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है. कॉलम 2 में हमारे पास ए बी सी और डी दिए गए हैं और कॉलम 1 में 1 और 2 दिए गए हैं इन रोमन्स. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म. Now what is isomerism? Isomerism is nothing but compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties. तो हमारे पास अगर केमिकल फार्मूला सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है वो कंपाउंड, इसका मतलब वो एक दूसरे का आइसोमर्स है. और आइसोमेरिज्म हमारे पास दो टाइप का होता है. एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो अलग अलग होती है एटम्स की, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी सेम होती है, जस्ट ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है कि स्पेस में ओरिएंटेशन उनकी डिफरेंट होती है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास पोजिशन आइसोमर्स जैसे सबसे पहले ए देख लेते हैं. पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? अगर हमारे पास लेट से CH3 CH2 CH3 यहाँ पे Br अटैच्ड है, तो ये हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन हुआ. उसके बाद अगर इसी Br को हम फर्स्ट कार्बन पे अटैच कर देते हैं, लेट से हमने इसको CH3 CH2 Br यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये वाले हमारे पोजिशन आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन में डिफरेंस है. उसके बाद देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है हमारे पास. तो अगर हमारे पास दो कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंस हों या डिफरेंट हों, तो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स होंगे. तो लेट्स से हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 एंड NO2. तो ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे. तो ये हमारा यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है. उसके बाद अगर इसका आइसोमर दूसरा बनाया गया है वो देखते हैं. ये हमारे पास NH2 और CH2 देन COOH यानी एमिनो एसिड OH सॉरी. तो ये हमारे पास एमिनो एसिड हुआ. ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है. नाउ उसके बाद मेटामेरिज्म देखते हैं. मेटामेरिज्म में हमारे पास क्या होता है? मेटामेरिज्म में हमारे पास जब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप के साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, अगर एक तरफ एक स्पीशीज में एक तरफ डिफरेंट है और एक दूसरी स्पीशीज में एक तरफ डिफरेंट है, तो उसमें बोलते हैं मेटामेरिज्म. सो लेट्स से CH3 O CH2, और यही हमारे पास अगर इस तरह सिमेट्रिकल वे में अटैच होगा CH3 CH2 O CH2 CH3, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स होंगे क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा उसके राइट और लेफ्ट साइड में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हैं. उसके बाद टोटोमेरिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इसमें हमारा क्या होगा ये सेकंड स्लाइड में देख लेते हैं. तो टोटोमेरिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इसमें हमारे पास CH3 C OH
तो ये हमारे पास एल्डिहाइड दिया गया है। तो अगर हमारे पास इस कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और यहाँ पे एक कार्बन भी प्रेजेंट है, यानी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। यानी जो, अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल्ड वे में ड्रॉ करें तो CH H H COH, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा, ये वाला यहाँ पे चला, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड वी विल गेट अनदर फंक्शनल ग्रुप विच इज अल्कोहल। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH एंड OH, तो इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट ये हमारा, इसको हम कीटो फॉर्म बोल देते हैं, जबकि एल्डिहाइड है फिर भी हम इसको कीटो बोल देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, तो कीटो वर्ड यूज़ करते हैं एल्डिहाइड फॉर्म के लिए भी, कीटो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन, और अल्कोहल है तो ओल, इसको हम इनोल फॉर्म बोल देते हैं। ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, क्योंकि कीटोन भी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन आता है, तो इसको कीटो फॉर्म और इसको इनोल फॉर्म बोल देते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादातर उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोल देते हैं हम इसको। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं हमारे पास क्या दिए गए हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो मैच होगा हमारा टोटोमेरिज्म से, यानी फर्स्ट का हमारा होगा D। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट का होगा हमारा D टोटोमेरिज्म। और जो हमारे पास सेकंड दिया गया है, सेकंड का होगा हमारे पास, क्योंकि इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो सेकंड का होगा हमारे पास B। So first D, second B would be the appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.